हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करता हूं हम आपके चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो ये क्लास 10th के मैथ का वीडियो नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम आप लोग को 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर शुरू से नहीं देखे होंगे तो आप शुरुआत से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब तक जितना पढ़ाए हैं उसका है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखिएगा, इससे भी बहुत सीख मिलेगा। और सत्य और असत्य का चयन भी बताए हैं पूरे, मतलब कि कंपेयर करके संख्याओं का कि कौन से संख्या कौन कहलाएगा, ये सारे कंपेयर किया हुआ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सीखते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाने के लिए सीखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म है ना, कौन सा युग्म आवाज संख्या है। आपको पहले भी बताए थे कि आवाज संख्या जो होते हैं वो युग्म में लिखा हुआ रहता है, युग्म में से जोड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। युग्म, तो युग्म की बात करें तो देखिए जोड़ा लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्या करिएगा, इसको देखिएगा कि इसकी मासा यानी जोड़ा संख्या होती है ना, उसको इलाज करना होता है कि अगर मासा 1 होगा तब वो क्या कहलाएंगे, आवाज संख्या। अब 32 और 62 है। अब इसको आप चेक करिए कि 32 और 62 जो है ये इसका मासा 1 होता है या नहीं। चलिए देखिए 32 से भागा दे रहे हैं 62 में, तो 32 दूना कितना 64 हो जाता है ना, तो एक ही बार में लगेगा। ठीक, 32, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और यहाँ क्या हो गया 32। अब यही उतर जाता है ना। अब 30 दूना 60 ज़्यादा हो जाता है, एक ही बार में लगाइए ना 30, तो 2 हो जाएगा ख़त्म। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 2 से भागा दे रहे 30 में, तो एक बार में लगेगा नहीं, तो 1 बचेगा और यानी 0 उतरेगा, तो 2 बचे 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा, मासा 1 हो रहा, तो इसलिए ये क्या होगा, ये तो होगा नहीं, सॉरी मासा यहाँ पर 2 हो रहा है ना। अब मासा होना चाहिए कितना, 1 होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता है। चलिए अब आगे इलाज करते हैं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना, 31 98, 31 और 98। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 31 से भागा 98 में दे रहे हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा, 31 भागा 98। ठीक, अब देखिए 31 दूना कितना हो जाएगा 62, 31 तिया कितना हो जाएगा 1 तिया 3, 3 तिया 9, 3 बार में लगेगा। ठीक है, 1 चौका 4 और 3 चौका 12, ज़्यादा हो जाता है, यानी 93 लग सकता है। 8 में से 3 गया, कितना बच गया 5, और ये ख़त्म। अब उतार दीजिए 31, तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, तो 1 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया 1 हो जाएगा, और 5 छक्का 31 हो गया। 31 से भागा दे रहे हैं ना, 31 98, 31 98, 1 तिया 3 और 3 तिया 9, 8 में से 3 गया 5 हो गया, 9 में से 9 गया 0। ठीक, अब यहाँ से 31 उतर गया, तो 5 छक्के 30, तो 5 छक्के 30 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, और ये क्या हो गया 0, और यहाँ से उतारिए 5, तो 1 बचे क्या हो गया 5 हो गया कि नहीं। तो अब देखिएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो रहा है। और एक देखना है, अभी 2 देखना, 18 25। ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या कि कौन कौन हो सकता है। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन है जो कि हल करने के लिए बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन होगा, हो सकता है कि 2 ऑप्शन भी होगा, लेकिन एग्जाम में आपको केवल एक ऑप्शन कोई सही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए 18 25 से भागा दे रहे हैं, 18 25 कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, एक बार में लगेगा ना 18, 15 में 60, तो घटा दीजिए 9 10 11 12 13 14 15, यानी 7 बचेगा, 7 8 15 होता है ना, तो 15 में 60 गया 7, और ये तो ख़त्म हो गया, 18 उतरेगा, 7 दूनी 14, 18 में से 4 गया तो 4 होगा ना। अब 7 उतारिए तो यानी एक ही बार में लगेगा, तो क्या हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 बचेगा। ठीक है, और 4 उतारिए फिर 1 होगा, 4 में से 3 गया 1, और 1 से 3 में भागा दीजिए, तो 1 या 3 कट गया, अब मासा कितना आ गया 1, तो ये भी होगा सी। ठीक है, और 4 कोमा 16, इसको इलाज कीजिए तो 4 चौका 16, तो 4 मासा हो जाता, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, कौन कौन हुआ जो आप लोग को बता दिए। ठीक,
ऑप्शन है चलो ध्यान दीजिएगा आगे। अब क्या करा अगला सवाल 7254 में 5 का जातीय मान। अब ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर होता है, ठीक है। जातीय मान क्या होता है कि जो पूछे जाते हैं वही उसका मान हो जाता है। अब पूछ क्या दिया तो 5 का जातीय मान, तो वही हो जाएगा 5। ये नहीं समझ जाना जातीय मान में हो जाएगा भले 50, ठीक है। लेकिन पूछा क्या जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है, पूछे गए मान को ही जातीय मान कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला 7256 में स्थानीय मान लिखने के लिए भूल गए। 56 में यहाँ पर देखिए 5 होगा, ठीक। अब यहाँ लिख दिए 7256 में 5 का स्थानीय मान है। तो 5 का स्थानीय मान देखिए, जातीय मान पूछे गए मान हो गया, स्थानीय मान क्या था, तो यहाँ पर देखिए 5 रहेगा और जितने डिजिट होंगे आगे उतना ही क्या होगा, जीरो बैठाइएगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 जीरो बैठेगा, तो 5 पर 1 जीरो कहाँ दिख रहा, तो बी में दिख रहा, तो 5 का स्थानीय मान यही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चौथा सवाल, प्रथम आवाज संख्या होती है। प्रथम आवाज संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 है ना, 11 13 इस तरह से होता था। 2 से स्टार्ट हुआ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, प्रथम आवाज संख्या होते हैं, तो आवाज संख्या पहले बता दिए थे। इसकी परिभाषा भी जानते होंगे कि वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटता। तो 2 क्या हो रहा है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, सबसे बड़ी विषम संख्या है। अब देखिए इसमें 1 3 7 15, तो इसमें चुनना है कि कौन बड़ी विषम संख्या है। तो सीधे पता चल रहा है कि बड़ी विषम संख्या क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, निम्न में कौन प्राकृत संख्या है, 20/15। तो प्राकृत संख्या क्या था, भिन्न में नहीं होता, लेकिन घुमा करके दिया हुआ, तो इसको हम लोग को क्या करना, ध्यान से देखना, 20/15, तो ये तो भिन्न में रह जाएगा, कटेगा भी नहीं, और ये भी काटेंगे तो भिन्न में रहेगा, 4 है ना, 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, भिन्न आ जाता। हाँ 50/25, तो 25 दूना 50। अब देखिए 2 हो जाता है, ये यानी पूरा अंक हो जाता, 5/2, ये तो नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा, ठीक ना। यानी क्या देखना है, प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, कभी भिन्न में तो होता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न दे करके देखना है, यानी काट करके देखना है। भिन्न में दे तो दिया है, लेकिन काट करके देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्या है सवाल, कि प्रथम आभाज संख्या होती है। अरे प्रथम आभाज संख्या होती है, प्रथम आभाज संख्या होते हैं, यहाँ पर अंक दे करके दिया, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया कि सम होता है, विषम होता है, कि दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं, नून मिस इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रथम आभाज संख्या होती है, तो प्रथम आभाज संख्या चुने थे 2, तो 2 क्या है आपका सम संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सम। अब देखिए अगला सवाल, प्रथम आभाज संख्या को छोड़कर शेष आभाज संख्या होती है। अगर प्रथम आभाज संख्या को छोड़ दीजिए, अन्य 2 को छोड़ दीजिए, फिर क्या क्या मिलेगा, 3 5 7 11 13, और 13 के बाद मिलेगा 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। तो ये सब क्या है, ये सब यानी ये सब 2 से कटने वाला तो नहीं है, तो इसलिए विषम होगा, ठीक है। तो 2 को यानी प्रथम आभाज संख्या को छोड़ दीजिए, प्रथम यानी 2 को छोड़ दीजिए। अब 2 को छोड़ देंगे तो आपको जितना सारे मिलेंगे आभाज संख्या वो विषम होगा, ठीक है। क्या होगा, विषम। आइए अब देखते हैं अगले सत्य और असत्य का चयन करें, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, जितना अभी तक संख्या पढ़े हैं वो सारे से हम क्वेश्चन करवा दिए, ठीक। और आप लोग के ये सब सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। अगर हाँ संख्या देखना बहुत ज़रूरी है, पहले सभी संख्या के बारे में जान लीजिएगा, तब ये मज़ा आएगा बनाने में, ठीक ना। अगर आप सोचिएगा कि है ना प्राकृत संख्या जाने, ना पूर्णांक संख्या जाने, ना परिमेय संख्या डायरेक्ट ये सब बनावे, तो नहीं बनेगा, ठीक ना। इसलिए सारे संख्या मालूम होनी चाहिए, और सारे संख्या बता दिए, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, जितना पढ़ा है ना उससे संबंधित सवाल करा रहे हैं, बाकी फिर अगले नेक्स्ट में है ना थ्योरी चलेगा। देखिए आगे क्या, प्राकृत सत्य और असत्य का, सत्य के लिए गुड लिख देंगे और असत्य के लिए कटकुट कर देंगे, ठीक है। प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अब बताइए प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब पूर्णांक संख्या क्या आता है, 0 1 2 ये सारे आता है।
ठीक ना। ये क्या होता है, ये सारे संख्या होता है। तब बताइए कि प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती कि नहीं। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के तो अंडर में है ये ना है। तो क्या प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो जवाब आएगा यस होती है। देखिए ना, प्राकृत संख्या, हाँ पूछ देगा उलट के कि पूर्णांक संख्या सभी प्राकृत संख्या है, नहीं। किस 0 आपका पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए, ठीक ना। ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करना। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है, लो पूछ ही दिया। यानी सभी पूर्णांक तो 0 से स्टार्ट होता, तो 0 क्या प्राकृत संख्या होगा, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, बिल्कुल। इसके बाद में आने देखिए पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, ये तो हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 होता। पूर्णांक संख्या में भी तो होता है ना, उसमें तो माइनस प्लस सारे होता है। तो क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, यस। जवाब आएगा यस होती है। सभी पूर्णांक संख्या, अब देखिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आप देखो, हम अभी बताए थे पूर्णांक संख्या में माइनस भी आ जाता, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस तो नहीं होता है। तो क्या बोल दिया कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या विषम होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जी पर कराया ना जी। देखिए तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 क्या है, समय हमारा, तो विषम का रहा, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या परिभाषित होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या परिभाषित माने क्या हो रहा, मालूम होती है। परिमित माने भी मालूम होती है। तो यहाँ बोल रहा है कि मालूम होती है। क्या बड़ी अभाज्य संख्या किसी ने देखा है, बड़ी प्राकृत संख्या किसी ने देखा है, कितना जा रहा नहीं जा रहा। तो बोल रहा कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या परिभाषित होती है, मतलब मालूम होती है, मालूम होता है। सबसे बड़ा माने बहुत बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, तो आप अन्य बढ़ते जाएगा, कभी ना अंत होगा। तो क्या हो जाएगा, ये तो परिभाषित कर रहा है कि मालूम है, नहीं मालूम कहाँ से होगा। बहुत बड़ी प्राकृत अभाज्य संख्या मालूम नहीं होगा, प्राकृत संख्या नहीं मालूम होगा क्या। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, अब पूछ ही दिया है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मालूम होती है। परिमित माने मालूम होती है। तो मैंने उस समय बताया तो है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मालूम होगा, नहीं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या, अनंत, तो अनंत किसी ने देखा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या परिभाषित होती है, ये भी गलत। कहाँ से, मालूम है नहीं है, तो बोल रहा है कि मालूम होती है। मालूम कहाँ से होगा, वो तो अनंत है, और अनंत भैया किसी ने देखा नहीं। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या ये सब जो है परिमेय संख्या कहलाती है। यस, परिमेय हो जाएगी। क्यों, परिमेय में तो माइनस रहे प्लस रहे, है ना, जो भी संख्या रहे उसको P बटा Q के रूप में लिख ही देंगे। प्राकृत संख्या 1 2 3, पूर्ण संख्या में भी क्या 0 1 2 3, तो 2 बटा 1, ये सब सारे क्या परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है। जी बिल्कुल बताए थे कि पूरे तो वास्तविक संख्या है, केवल काल्पनिक छोड़ के। तो इसमें काल्पनिक थोड़ी ना बोला। परिमेय और अपरिमेय आपको एक कैटेगरी बनाए थे घेरा करके, उससे बता दिया गया था। परिमेय और अपरिमेय सारे के सारे तो वास्तविक संख्या होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जितना मैंने पढ़ाया था वो सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, उसमें थ्योरी बताएंगे। तो आप लोग ये सारे वीडियो जो भी देखिएगा मैथ के, उसको पूरा देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और हम तो अभी स्टार्ट ही किए थे, है ना। तो आप लोग से अनुरोध है ना, कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप लोग लाइक्स, है ना, कमेंट करना ना भूलें, है ना। और किसी प्रकार से हमें अगर गलती होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।